আমরা এখন সরাসরি চোখ রাখবো আইআইটি দিল্লিতে। আইআইটি দিল্লির ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেখানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आज देश को मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज डिग्री मिल रही है, उन सभी विद्यार्थी साथियों को, उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से, उनके गाइड्स, फैकल्टी मेंबर्स, सभी को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज आईआईटी दिल्ली का 51वां कॉन्वोकेशन है और इस वर्ष ये महान संस्थान अपनी डायमंड जुबली भी मना रहा है। आईआईटी दिल्ली ने इस दशक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। मैं डायमंड जुबली ईयर और इस दशक के आपके लक्ष्यों के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का विश्वास भी देता हूं। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। यू मे बी फीलिंग योर बैच इज नॉट वेरी लकी। आई एम श्योर you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently. You have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library
and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two type of friends: college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए। आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। भारत दुनिया के कई देशों से बहुत आगे हैं। भारत के बनाए यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित भी अपनाना चाहते हैं। साथियों, हाल में सरकार ने एक और योजना शुरू की है, जिसमें टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रही है। ये योजना है स्वामित्व योजना।
ये स्वामित्व योजना, इसके तहत पहली बार भारत के गांवों में जमीन और प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी, इसकी मैपिंग की जा रही है। पहले ये काम अगर होता तो इसमें भी ह्यूमन इंटरफेस एकमात्र माध्यम था।